बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, क्लास 9 के बच्चों, आज हम इस वीडियो में मिक्स एक्सरसाइज 1 करेंगे जो कि मोस्ट ऑफ़ द टीचर्स नहीं कराते, मगर मैं आपकी सहूलियत के लिए आपको करा रही हूँ। जब आप मिक्स एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उससे होता यह है कि आपकी सारे चैप्टर की रिविज़न हो जाती है। ठीक है, तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी होती है हौसला अफजाई और हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लाने के काबिल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसे आपने सर्कल करना है, मगर ये सर्कल करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप देना चाहूँगी। वो ये कि जब भी आपके पास MCQs आते हैं तो आप क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया करें। वो जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनको मत देखा करें, क्योंकि उसके बीच में फिर आप खो जाते हैं कंफ्यूज। जब आप क्वेश्चन को देख लेते हैं मैथमेटिक्स में और उसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास जो बेसिक आंसर आ रहा होता है उसी को टिक लगाया करें, बाकी ऑप्शंस को इग्नोर कर लिया करें, क्योंकि उसमें आप हो जाएंगे कंफ्यूज। ओके, सो द पार्ट नंबर 1 इज़ A एंड इट्स गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद B, C एंड D। वो कह रहा है कि ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करती हूँ और फिर देखती हूँ कि ये किस चीज़ के इक्वल है। A को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया B के साथ, A भी आ गया, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर A को C से मल्टीप्लाई कर दिया तो AC आ गया। अब A के साथ प्लस साइन है और D के साथ माइनस साइन है। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है? माइनस। AD मल्टीप्लाई होगा तो 80 आएगा। हमारे पास ये जो ऑप्शन बन रहा है, ये हमारे पास बुक में बी ऑप्शन बन रहा है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है जी। पार्ट नंबर 2 है a पावर r, फिर a पावर माइनस s और ये डिवाइड हो रहा है a पावर s से। वो आपसे पूछ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या है। जिसका राइट आंसर पार्ट डी है। वो कैसे, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब बेसिस सेम होती हैं, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ये हो जाएगा r माइनस एस। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है ए एस के साथ। ठीक है, तो हम इसको यूँ लिख लेते हैं ए एस। अच्छा, एक और तरीका है, हम अगर ये वाला आंसर चाह रहे हैं तो इसको और मज़ीद आसान तरीके से यूँ कर सकते हैं। ए पावर आर, ये जो ए पावर माइनस एस था इसे नीचे लाएँ, ए पावर एस हो जाएगा। और हमें पता है कि ये पूरी टर्म डिवाइड हो रही है किससे? ए पावर एस से। तो डिवाइड ए पावर एस। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं? अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जब भी हम डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो भी टर्म होती है हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल मतलब कि हम उसका उल्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए पावर एस। ठीक है, और अब चूंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे। ए पावर एस मल्टीप्लाई हो जाएगा ए पावर एस के साथ। और जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और उनकी बेसिस सेम हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? ऐड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए पावर एस प्लस एस, और एस प्लस एस आपको क्या दे देगा? 2s, क्योंकि इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, और साथ में आ जाएगा s। तो इसे यहाँ लिखते हैं a पावर r डिवाइडेड बाई a पावर 2s। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये आ गया। ठीक है, समझ आ गया। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 आपको क्या कह रहा है? वो आपको कह रहा है कि आपके पास nth रूट है। ठीक है, यहाँ पर n लिखा हुआ है, तो nth रूट है ab, और ये आपकी किसके इक्वल होगा? तो जाहिर सी बात है ab होल पावर 1/n के ये इक्वल होगा, क्योंकि कोई भी रूट होता है यहाँ पर उसको हम 1 दैट पावर लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर 2 होगा तो हम लिखेंगे 1/2, अगर यहाँ 3 होगा तो हम लिखेंगे 1/3, अब यहाँ n है तो हम लिखेंगे 1/n। फोर्थ पार्ट में विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले तो आपको इस बात को जानने की ज़रूरत है कि इनवर्स हमारे पास क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कोई भी नंबर, जैसे कि मेरे पास आ गया 2, इसको मैं किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जवाब में 1 आ जाए। तो 2 को मैं किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जवाब में 1 आ जाए? ऑफ कोर्स मैं इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी। 2 और 2 कट जाएगा, जवाब में मेरे पास 1 आ जाएगा। अब वो यहाँ पर क्वेश्चन ये कर रहा है कि सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा नंबर है।
कौन सा नंबर है जो अपना इन्वर्स खुद है? इसका इन्वर्स तो 1/2 है ना। बहुत से नंबर्स का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका रेसिप्रोकल होता है, लेकिन वो अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर, अच्छा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाता है -1। -1 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़र 1, तो आ गया ना जवाब में 1। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? -1। तो -1 इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जी, इसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 5 और उसमें वो आपसे कह रहे हैं a इज़ ग्रेटर देन 0 देन स्क्वायर रूट ऑफ a इज़, स्क्वायर रूट ऑफ a क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव है a, मतलब कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो स्क्वायर रूट जब इसका आप लेंगे तो वो कौन सा नंबर होगा? रियल होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा? तो करेक्ट ऑप्शन ये है कि वो रियल नंबर होगा। मतलब वो डेसिमल्स में भी उसका आंसर आ सकता है, उसका इंटीजर्स में भी आंसर आ सकता है, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। ठीक है, पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। पार्ट नंबर 6 है इफ़ a प्लस बी इक्वल्स टू a व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ऑलरेडी a था और ये वाला a भी यहाँ पे मूव कर लें तो माइनस a हो जाएगा ना। यहाँ पे ये a प्लस हो रहा है तो यहाँ पे जाके माइनस a हो जाएगा, तो a माइनस a क्या हो जाएगा? 0। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? 0। अब हमारे पास 7th पार्ट है और वो कह रहा है इफ़ a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू 1 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। अगर ये कंडीशन हो तो b की वैल्यू क्या होगी? तो ये भी आपके पास बहुत सादा सा सीधा सा जवाब है और वो क्या है? b की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय a। ये जो a है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, इस साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/a। ठीक है स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 8 को देखते हैं। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी y स्क्वायर -17 इक्वल्स टू। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो ये किसके बराबर आएगा? तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है a इक्वल्स टू a, कोई भी नंबर अपने ही बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है वाई स्केयर -17, क्योंकि ये वाई स्केयर -17 है तो ये इसी के इक्वल आएगा। ठीक है, अपने ही इक्वल आएगा। जी, इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 9 और उसमें वो हमारे पास कह रहा है कि इफ़ a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू a व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पर a और b दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो ऑलरेडी एक a है, ये वाला a इधर से चला जाएगा क्योंकि हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम इधर मूव कर लेंगे। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, a और a कट गए तो वैल्यू क्या आ गई? 1। सो द वैल्यू ऑफ b इज़ 1। 10 जो है उसमें है कि व्हाट इज़ द b कॉल्ड। a अगर b से मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर में हमारे पास 1 आ रहा है तो b को हम क्या करेंगे? जी, हमारे पास राइट ऑप्शन फर्स्ट है कि b इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास 11th है क्वेश्चन और वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। वो आपसे ये कह रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो किस चीज़ के लिए होल्ड नहीं करती? एडिशन के लिए होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती। कैसे? हम दो नंबर्स ले लेते हैं 4 और 3। पहले 4 - 3 करते हैं तो देखते हैं कि 1 आ रहा है, और अगर 3 - 4 करते हैं, जगह चेंज कर देते हैं तो आपके पास -1 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हमने चेंज कर दिया डेसिमल्स में। कैलकुलेटर से हमारे पास वैल्यू आ गई 5.2 -5.2। तो ये देखिए हमारे पास ये है नंबर लाइन, यहाँ पर हमारे पास -5 है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -5.2, जिसको मैं लिखूँगी -5 1/5। ठीक हो गया। अब हमारे पास पार्ट 2 है जिसमें हमारे पास है 17/3। इसको जब मैं डेसिमल्स में कन्वर्ट करूँगी, कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5.6 या 5.7 आंसर आएगा। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लें तो 5.7 मतलब पॉजिटिव साइड पे 5.5 यहाँ बिल्कुल मिड में बन रहा है ना, तो 5.7 कहाँ होगा? यहाँ पर। इसको लिख लेते हैं 17/3।
यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -2 से लेकर 4 तक की सारी वैल्यूज़ इसमें इंक्लूडेड है। -2 हमारे पास ये है और 4 हमारे पास ये है। ये सारी वैल्यूज़ इंक्लूडेड है, इसलिए मैं इसको कलर कर रही हूँ ब्लू से, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि ये हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपने भी ऐसे करना है। -2 लेस देन x लेस देन 4। 4 जो हमारे पास पार्ट है उसमें है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब 6 भी इंक्लूडेड है और 6 से बड़े सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं ये। ठीक है, तो ये है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हमने सारे नंबर्स एक ही लाइन पर प्लॉट कर दिए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये कह रहा है कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपके पास स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या कोई भी रूट जो है वो क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, इसको इस तरह से लिखने को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, और इस तरीके से जब रूट आ जाती है तो इसे हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, तो इसको करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है -2 और इसकी पावर है 4 और ये है 1/5। तो 1/5 को हम रूट में चेंज कर लेते हैं और -2 पावर 4 को अंदर आने देते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये -2 की पावर 4 होगी है, इवन जब पावर आ जाए माइनस के ऊपर तो वो उसे पॉजिटिव कर देती है माइनस को, तो ये माइनस साइन तो हट जाएगा। और 2 पावर 4 क्या होता है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। सो दिस इज़ द राइट आंसर। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 2 और उसमें है -27 रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको यूँ लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ -27। मज़ीद अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको यूँ ले सकते हैं -3 पावर 3, क्योंकि 3 3s are 9 होता है और 9 3s are 27 होता है। ठीक, तो ये हमारे पास इस तरह से भी लिखा जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 16 होल पावर 4। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो स्क्वायर रूट है इसे हम चेंज कर देते हैं पावर में। तो ये हो जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो हमारे पास हो जाएगा 16 रेज टू द पावर स्क्वायर। और आप देख सकते हैं कि 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 256 इज़ द आंसर। ठीक हो गया। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट देखें कि फोर्थ पार्ट हमें क्या देता है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है -8 रेज टू द पावर क्या है 9, और इस रेडिकल के साइन को रिमूव करें 1/3 हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 3s are 9, -8 रेज टू द पावर 3। अब आप माइनस का साइन तो माइनस ही रखेंगे क्योंकि उसके ऊपर पावर क्यूब है। ठीक है, ऑड पावर होती है तो वो रिमूव नहीं होता है। ठीक है, साइन वो रहता है। और 8 पावर 3 करेंगे तो आप देखें 8 8 are 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करें, देखें आपके पास क्या आता है। और 8s are 32 and 8 6s are 48, 49 50 51, so this is 512। ठीक है, अब हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास x माइनस प्लस माइनस 2 3s are 6। यहाँ पर है x पावर 0 और 5, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें x पावर 0 किसके इक्वल होगा 1 की, क्योंकि कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 आ जाती है तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा 1। अब ये वाला पूरा नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर वापस आएगा ना, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। क्यों भाई डिनोमिनेटर में क्यों लेके गए हम इसे, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव थी, वी वांटेड टू मेक इट पॉजिटिव। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हियर वी गो विद द क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमें ये कह रहा है कि यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देखकर आप इससे डरिएगा मत। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो पहला पार्ट है इसमें क्या है, देखें -2 -2 -2, मतलब बेसिस सेम है, तो इन सब की पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। 3 - 4 + 1, जहाँ पर कोई पावर नहीं होती वहाँ पर पावर क्या होती है 1।
और डिनोमिनेटर में -2 पावर -3। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 - 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में -2 पावर -3 वैसे का वैसे रहेगा। अब देखिए -2 पावर 4 - 4 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, अभी मैंने आपको बताया था जी, वो इक्वल होता है 1 के, तो ये 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय -2 रेज़ टू द पावर -3, ठीक हो गया। अब हम इसका ले लेते हैं रेसिप्रोकल, तो ये -2 ऊपर चला जाएगा और इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सही हो गया। अब इसको मज़ीद भी आप कर सकते हैं, माइनस तो रहेगा क्योंकि इसकी ऑड पावर है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो दिस इज़ योर आंसर। अब सेकेंड वाला भी देख लेते हैं हम जी। इसमें देखें बेसिस फिर से सेम है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 1/2 प्लस 3/4 -1/2। अब आप कहेंगे -1/2 टीचर ने कैसे लिख लिया है, ये जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में अगर बेस सेम है, देखिए बेसिस सेम है ना, लेकिन पावर जो है वो डिनोमिनेटर में है, नंबर सारा का सारा नीचे है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, 1/2 था तो मैंने -1/2 लिख दिया। यहाँ पे देखिए इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर 3/2 है और इसकी पावर -1/2 है, जो ऊपर जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये और ये कैंसिल हो जाएगा, पावर इसकी क्या हो जाएगी 3/4 और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/2। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1 + 4/2। यहाँ पर इसकी डिनोमिनेटर में 1 है तो हम 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2/2 हो जाएगा। ठीक है, 4 + 2 क्या होता है 6, तो ये 6/2 हो जाएगा। अब देखें ये कट हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, मतलब इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3 पावर 3, और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3/4। 27 कैसे आया है, क्योंकि 3 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो ये दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मिक्स एक्सरसाइज। जी, लास्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स हैं, और अगर ये फॉल्स हैं तो कोई 2 एग्जांपल्स दें जिससे पता लगे कि ये ट्रू कैसे होगा। एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, कोई भी रैशनल नंबर हो तो वो इंटीजर भी होता है। ये ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? जी, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं जो कि हमारे पास इंटीजर्स नहीं होते, जैसे कि 1/2 इट्स इक्वल टू 0.5, तो डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते, सो दिस इज़ फॉल्स। इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे 0 1 2 या -1 -2। ठीक है, ऐसे जो सॉलिड होल नंबर्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। लेकिन अगर वही नंबर आपके पास डेसिमल्स में हो, उनके बीच के नंबर्स जैसे 1.5 2.7 3.6, वो रैशनल तो होते हैं बट वो इंटीजर्स नहीं कहलाते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नंबर है कि ये रैशनल तो है पर ये इंटीजर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। जो भी रियल नंबर होता है, रियल नंबर का सेट आपको पता है, जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आए थे, आयोटा के इमेजिनरी नंबर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तब तक रियल नंबर का सेट सबसे बड़ा सेट माना जाता था। मतलब क्यों, रीज़न क्या है इसकी, रीज़न इसकी ये है कि इसके अंदर सारे सेट समा जाते हैं। ठीक है, आयोटा वाली वैल्यूज़ इसमें नहीं आती, लेकिन इसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होते, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे नंबर्स इसके अंदर आते हैं जो भी आपके माइंड में है। प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स में आते हैं। तो ये कह देना कि रियल नंबर रैशनल नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स होते हैं, या रियल नंबर्स जो हैं वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो ये बात गलत है। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर नहीं, ये कह सकते हैं कि एवरी
एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, क्योंकि ये वाला सेट छोटा होता है, ये वाला बड़ा होता है ना, मैंने आपको बताया रियल नंबर्स का सेट बड़ा है। तो एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, ये बात गलत है, फॉल्स है। इसके लिए कोई एग्जांपल्स ढूंढ लें, जैसे कि आपके पास अगेन 1/2 जो है वो आपके पास रियल नंबर है, ऐसा रियल नंबर है जो कि 0.5 के इक्वल होता है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है, p/q के फॉर्म में है ना, इसलिए। इसी तरह एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, ये ट्रू है। मैंने आपको अभी बताया कि रियल नंबर के सेट में सारे सेट्स आ जाते हैं, इरेशनल, रैशनल, इंटीजर्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये बात भी ट्रू है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर जैसे 1 है, 2 है, उन सब के नीचे 1 होता है जो कि हमें नज़र नहीं आता, तो p/q की फॉर्म फुलफ़िल हो रही होती है। और रैशनल नंबर के बारे में ये भी है कि वो रिकरिंग हो, ठीक है, और टर्मिनेटिंग हो। तो सारे जो इंटीजर्स हैं वो टर्मिनेटिंग ही होते हैं, वो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, उनमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा होता। तो एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, ये बात सही है। एवरी रियल नंबर इज़ ईदर रैशनल और इरेशनल। हाँ, रियल नंबर्स की एक डेफिनेशन ये भी है कि रियल नंबर्स जो होते हैं या तो वो रैशनल होते हैं या वो इरेशनल होते हैं, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। इसमें थोड़ी सी छोटी सी एक डायग्राम है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, ये बिल्कुल आप तंग मत होइएगा कि टीचर ये पता नहीं हमें क्या करवा रही हैं। देखिए, हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स का हमारे पास सेट होता है, वो किस चीज़ से कंपोज्ड होता है। एक हमारे पास उसमें रियल नंबर्स होते हैं, दूसरे हमारे पास उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तब तक रियल नंबर्स का सेट सबसे लार्जेस्ट था, लेकिन ये इंट्रोड्यूस हुए तो अब लार्जेस्ट सेट कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। अच्छा, रियल की बात हो रही है क्योंकि टॉपिक भी सारा रियल से रिलेटेड है। इसमें होते हैं रैशनल, ठीक है, और फिर होते हैं इरेशनल, ठीक है। तो जो रैशनल नंबर्स का सेट है उसमें हमारे पास इंटीजर्स, होल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। इरेशनल में हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो रुकते नहीं हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे डेसिमल नंबर्स जो रुकते नहीं हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी फ्रैक्शन को आप डिवाइड करते हैं और आपके पास ऐसा आंसर आ जाता है 1.2999999 और वो कंटिन्यूसली 9 आ रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। और नॉन रिकरिंग भी होते हैं अक्सर, तो वो वाले भी आपके पास इरेशनल की कुछ इस तरह की एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है। तो अब तक के लिए ये जानना ज़रूरी है कि रियल नंबर का जो सेट है वो बहुत बड़ा सेट है, इसलिए उसको डिवाइड कर दिया गया है रैशनल और इरेशनल में, ठीक है, दो चीज़ों में। फिर रैशनल से आगे आपके पास ये इस टाइप के नंबर्स आ जाते हैं जो कि इंटीजर्स हैं, होल हैं, नेचुरल हैं, ठीक है। तो ये इस तरह सब डिविजन कर ये याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 2 और 2.1 के साथ इंशाल्लाह ताला। और तब तक के लिए बस यही आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियोस समझ आ रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं, तो कमेंट में बता दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, इंकरेजमेंट मिलती है बहुत ज़्यादा कि बच्चे देख रहे हैं इसको, ठीक है। और बस इतना ही कि आपको जितना मौका मिलता है लोगों के लिए आसानियाँ बांटें और खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।